दोस्तों, ये पौधा आपने किसी किसी के घर में लगा हुआ ज़रूर देखा होगा और ये बहुत खूबसूरत पौधा है। लेकिन क्या ख़ास बात है जो इसे हम इंडोर में लगाते हैं इसको। दोस्तों, ये हमारा पौधा है जिसका नाम है सपलेरा। ये जो है इसे कुछ लोग अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। और ये पौधा जो है ख़ास इस बात में है कि फेंग शुई में और वास्तुशास्त्र में ये सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने वाला है। आपने देखा होगा यदि कुछ घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में बहुत कहासुनी हो जाती है और उनके घर में कुछ पैसे की दिक्कत है, तो इस पौधे को वो लोग लगाते हैं और इस पौधे को लगाने के बाद उनकी इस चीज़ की समस्या में बहुत कुछ सुधार आ जाता है। तो साथियों, ये पौधा जो है वो हमारे धन धान्य को लाने वाला भी है। तो इसको हम इंडोर में यदि लगाते हैं तो ये बहुत ही फलदायी पौधा होता है। और साथियों, इस पौधे की जो है बहुत खूबसूरत होता है और इसमें खासियत होती है कि हवा को भी शुद्ध करता है। इसमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है। आपको महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट, ये जो आप देख रहे हैं एप्सम सॉल्ट है, 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच जो है वो एप्सम सॉल्ट को डाल देना है। और डाल देने के बाद उसको मिला करके बस आपको अपने इस अम्ब्रेला ट्री पर स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने से क्या होगा कि जो भी इसके पोषक तत्व हैं आपके, वो पानी के साथ में आपके पौधे को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। तो ये आपकी पत्तियों को हरा भरा रखेगा। ये आपकी जो एप्सम सॉल्ट है और नेचुरल मिनरल है चूँकि ये, तो इसलिए ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छी खाद हो जाती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो पौधा है वो हवा में नमी बनाए रखता है। और यदि आपने इसे घर में लगाया, यदि किसी को स्किन डिजीज़ है या कोई सांस की समस्या है, तो उससे भी आपको आराम मिल जाता है ये पौधा लगाने के बाद। और ये पौधा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है साथियों। 1 साल में 1 से 2 फीट बढ़ जाता है। इसको आप चाहे तो इंडोर में रखिए, आप इसे आउटडोर में भी यदि हल्की सी छाया में रखते हैं तो ये पौधा जो है आराम से बड़ा हो जाता है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मुख्य रूप से ताइवान का और ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, लेकिन हम लोग भारत में इसको आराम से मिल जाता है बाज़ार में। आपको छोटा पौधा यदि आप लेंगे तो 50 रुपए का मिल जाएगा और यदि आप बड़ा पौधा लेंगे तो उसी हिसाब से रेट्स बढ़ते चले जाते हैं। 500 तक भी आता है पौधा ये, यदि आप इसका बड़ा पौधा लेते हैं। साथियों, इसको बहुत कम देखभाल की ज़रूरत है। आप इसको महीने में एक बार दे दीजिए। ये आपकी सरसों की खली लिक्विड में दीजिए आप इसको। यदि आपके पास सरसों खली नहीं है तो दूसरा खाद दे सकते हैं आप, इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और इसको जो आपको लिक्विड फॉर्म में देना है, जो भी खाद आप दीजिए उसको आप महीने में एक बार दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे को पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है, वो सारे तत्व रहते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है, सरसों की खली नहीं है, तो आप जानते हैं कि हम लोग किचन में प्याज के छिलके का इस्तेमाल करते ही हैं। प्याज हमारी इस्तेमाल होती है, छिलके हम फेंक देते हैं। तो आप उसको क्या करिए, छिलकों को आप 4-5 प्याज के छिलके ले लीजिए, उसको 2 दिन पानी में भिगो दीजिए, 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। और उसके बाद वो जो आपका जो तरल पदार्थ तैयार हो गया, इसको छान लीजिए। इसको आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम और सल्फर है। तो ये आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा। कोई भी एक खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ये स्प्रेयर लगाना है तो फिर आप जो है छोटा पौधा लेके आते हैं, तब तो आपका ठीक है, आप 8 से 10 इंच में लगा लीजिए। लेकिन यदि आपका पौधा बड़ा है, ये अम्ब्रेला ट्री, तो फिर आपको 20 से 24 इंच के गमले में लगाना होगा यदि आपने बड़ा पौधा खरीदा है। और उसमें देख लीजिए कि आपका ड्रेनेज होल हो, ताकि जो है वो पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, इस पौधे के लिए बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल सप्ताह में एक बार आप पानी डाल देंगे। आप बहुत व्यस्त रहते हैं
तो आपके लिए ये पौधा समझिए कि वरदान है। आपको एक सप्ताह में 1 बार पानी डालना है, महीने में 1 बार खाद देना है। आप सोचिए कितना कम केयर की ज़रूरत है इस पौधे को, और ये पौधा जो है आपका अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा। आप देखभाल नहीं भी करेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से बड़ा होता रहेगा और आपके घर को खूबसूरत बनाए रखेगा। और यदि इसमें आपको कोई कीट वगैरह लग रहा है तो आपके पास नीम का तेल है, पानी में डाल करके आप इसको छिड़काव कर लीजिए और समय समय पर इसकी पत्तियां भी पोंछ दीजिए। आप सप्ताह में 1 बार पत्ती पोंछ दीजिए, देखिए कितनी खूबसूरत है। तो अब यदि आप नया पौधा लगा रहे हैं साथियों, तो आप उसके लिए जो मिट्टी लेंगे तो उसमें आप 40% जो है वो साधारण मिट्टी ले लीजिएगा। बगीचे की जो आपकी मिट्टी होती है ये पौधे को जो है बेसिक पोषण दे देगी। और उसके बाद आप ये जो आपकी कोकोपीट है इसको 20% ले लीजिएगा। कोकोपीट से क्या होगा कि आपके जो आप हफ्ते भर पानी नहीं देंगे तो ये होल्ड किए रहेगा पानी को, और आपका पौधा में नमी रहेगी, पौधा आपका बढ़ता रहेगा। ये अम्ब्रेला ट्री में आपको कोकोपीट को 20% इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में एक और हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो होगा आपका वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट भी हम 20% ही लेते हैं, जो कि आपके पौधे को पोषक तत्व देगा और जड़ों को मजबूत बना देगा। ये आपके सप्लेरा को मजबूती प्रदान करेगा, इसकी जड़ों को। तो इसका ये मिक्सचर रहेगा और इसमें आप एक और चीज़ मिलाएंगे जिससे कि आपकी जल निकासी अच्छी रहे, तो वो रहेगी आपकी 20% रेत। रेत भी 20% रहेगी, यानी रेत, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ये सभी 20-20% लेना है। और बस बगीचे की मिट्टी जो है वो आपकी वो 40% रहेगी। और इसका मिक्सचर बना करके आपको अपने गमले में भर लेना है यदि आप नया पौधा लगा रहे हैं। तो मैंने तो अपने पौधे में यही लगाया है, इसी मिक्सचर से मैंने तैयार किया हुआ है। ये पुराना पौधा है, नया पौधा नहीं है। तो इसकी आप पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत हैं और कितनी चमकदार हैं। तो इसी तरीके से इस पौधे की बहुत ही ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से लोग इसको घर में लगाते हैं। और यदि आपको भी लगाना है तो आप इस जानकारी के साथ में लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए साथियों। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।